अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि आप सब लोग ही इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बस कोई कर लेता है और कोई हिम्मत नहीं करता। टॉपिक जो है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सालों से वही चला आ रहा है और एज़ इट इज़ ही चला आ रहा है, और उसको कोई बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, ना कि गवर्नमेंट ना अवाम, कुछ भी। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करे। अब मैं आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद एम ए इस्लामियत की है, ठीक है। अब देखो, आप अपनी ज़िंदगी के 16-17 साल स्टडी में वेस्ट कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती हमारी गवर्नमेंट की कि ये कहाँ से हो रहे हैं, क्यों अपनी यंग जनरेशन को ये डिग्रियों के चक्कर में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भेज भेज के एक तो उम्रें ज़ाया करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से उनको बेकार कर रहे हैं। अब बेशक आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन देखो हमारे कितने ऐसे घर हैं जिनके मतलब के जिन्होंने 2005 या मतलब के मैट्रिक किया था 2007 में, तो उस टाइम तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। अब तो चलो इंटरनेट का दौर है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि हमने बच्चे को पढ़ाना है। अब पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनको इतना नहीं नॉलेज था कि बच्चों को कौन सी डिग्री करवानी है, किस फील्ड में भेजना है, ठीक है। उन्हें ये होता था कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, और बच्चे को यही होता था कि मैंने पढ़ना है। जब कॉलेज आता है वो, तो उसे यही होता है कि मैंने बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है। तो लगता था कि हम तो अफसर बन जाएंगे, हम बीए एमए करेंगे, एमएससी करेंगे तो सीधा अफसर भर्ती हो जाएंगे। तब हमें सिखाया ही नहीं गया कॉलेज स्कूल्स में कि मतलब कि अफसर भर्ती होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस फील्ड में अफसर भर्ती होना है, क्या है। बस ये था, एमएससी कर लो, बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बीएससी कर लो, एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, चलो जी बस। और इसी चक्कर में कितने स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी भी, इस दौर में भी, ठीक है, 2023 में भी, जबकि इंटरनेट का दौर भी है, हर चीज़ है, फैसिलिटी भी है, फिर भी यार इतनी बेरोज़गारी पाकिस्तान में कैसे बढ़ गई। हालांकि पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा एमए भी है, एमएससी बीएससी है, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अब आप देख लो खुद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या होता है। आज़ाद चाय वाला जो बोल रहा है, बहुत से और भी जो हैं यूट्यूबर, वो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटियों में। इंजॉय हो रहा है। कितने स्टूडेंट हो, कोई 2-3% स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने की नीयत से आते हैं और दिन रात एक करके पढ़ जाते हैं, और कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। वो बस अपना नाम का पढ़ते हैं और डिग्री पास कर लेते हैं, बस ओके है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ जाते ही इसलिए नियत से हैं, यार वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, और लड़कियाँ कहती हैं यार वहाँ पे लड़के होंगे, तो घर से दूर रहेंगे, काम करना नहीं पड़ेगा, ऐशो इशरत होगी, ये सारी चीज़ें। अब आप मुझे बताएं कि स्टार्ट से जब हम एजुकेशन सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, बच्चे को तालीम देते हैं, तो प्रेप नर्सरी केजी और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या करके 3-4 साल तो उधर उसके वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आ जाती है मतलब 5 क्लास तक, बच्चा इतना हैवी सिलेबस, इतने वजनी बैग उसके पीछे, ठीक है। दिमाग तो उसका वही मर गया। मैट्रिक तक आया बच्चा, तो उसको अलजबरा और पता नहीं क्या क्या मैथ के वो कुलिये पढ़ा दिए जाते हैं, रटा दिए जाते हैं, जो कि आगे उससे लाइफ में काम आते हैं या नहीं आते, किसी को कुछ पता नहीं है। यार ये पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, एजुकेशनल सिस्टम, मैं कहती हूँ लोग अगर चाहते हैं अपने बच्चों को इस तरफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आना, तो उसमें एक पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट थोप दिया गया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो एजुकेशनल सिस्टम जो होता है इंस्टीट्यूट टेक्निकल, उनकी तरफ आते हैं, तो जो अमीरों के बच्चे हैं वो इस तरफ नहीं आते। अच्छा, बच्चों के दिमाग में भी ऐसा कॉन्सेप्ट सेट कर दिया, अब जल्दी से कोई बच्चा इस तरफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आने को तैयार ही नहीं होता। मेरे अपने घर में ये एग्जाम्पल है कि मैंने एमए किया हुआ है, ठीक है, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, उतनी मेरे पास नहीं है, मतलब कि स्किल्स नहीं है कोई, ठीक है। क्या है कि मैं एमए इस्लामियत की, तो अब एमए इस्लामियत की लेक्चरार लग सकती हूँ भाई, या प्राइवेट स्कूल टीचर लग सकती हूँ, ठीक है। उसकी निस्बत मेरे भाई ने टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन की मैट्रिक के बाद, उसने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, और माशाल्लाह से वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, क्योंकि उसके पास हुनर भी तो आया ना एजुकेशन के साथ साथ। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुल्क में अब जो सिचुएशन होगी ना, टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग करें। आप में से कितने लोग हैं जो एमए बीए किए हुए हैं, एमएससी बीएससी किए हुए हैं, और हम जॉब के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं।
और जॉब लेने जाओ तो अगला बंदा कहता है यार आपके पास क्या स्किल है, आप तो फ्रेश हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो यार किस चीज़ का एक्सपीरियंस, अब हमारे कैसे करें एक्सपीरियंस, हम तो डिग्रियां लेके बैठे हैं ना, हमें तो कॉलेज में सिखाया नहीं गया, प्रैक्टिकल तो कुछ करवाया नहीं गया। इवन कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और उनको जीमेल तक बनाना नहीं आता, फाइल अटैच नहीं करनी आती, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता। तो यार क्या क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या है। इससे तो अच्छा है कि हम लोग ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम दें, ऐसा एजुकेशन सिस्टम दें कि पहले 5-7 साल की जो स्टडी होती है उसमें हम अब बेसिक चीज़ें बच्चे को कवर करवा दें, और उसके बाद उसका प्रोफेशन, उसका खुद से साइकेट्रिस्ट रखें, उसका प्रोफेशन चूज़ करें। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही तो आप स्कूल जो है वो खुद बच्चे का इंटरेस्ट देखें, उसके प्रोफेशन के हिसाब से उसे स्टडी करवाएं। हमें पढ़ाई जाती हैं वो जी पता नहीं कौन कौन सी इंग्लिश की स्टोरीज़, जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है। अगर इंग्लिश सिखानी है तो यार रोज़मर्रा घर की जो स्टोरीज़ होती हैं उन्हें बुक्स में ऐड करो। रोज़मर्रा की जो हमारी सुबह से उठ के रात सोने तक जो रूटीन होती है उसको बुक्स में ऐड करो, ताकि हमें समझ तो आए कि इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ कहाँ करनी है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ की लव स्टोरीज़ वगैरह डाल दी जाती हैं, वो वर्डिंग ना तो हम रियल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और ना ही कुछ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस टॉपिक पे सारी यंग जनरेशन जो है ना वो आवाज़ उठाएं। जिनको तो जॉब्स मिल गई हैं वो तो ठीक है, स्कूल में है, जो मेरी तरह बस MA BA BSc MSc करके बैठे हैं और धक्के खा रहे हैं, सब इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं, ताकि आने वाली जनरेशन जो है हमारी, वैसे तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, सोशल मीडिया ने ये बहुत काम कर दिया जो कि स्कूलों को करना चाहिए था, बट फिर भी आप ये आवाज़ उठाएं, आप सब मिलके आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बजाय इसके कि स्कूल की हद तक तो ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना टाइम वेस्ट करे, अपना मतलब डिग्रियां ले लेके पैसा भी ज़ाया करें, वालिदैन का जो खून पसीने की कमाई होती है, और ऐशो इशरत में पड़ जाए। और फिर ये होता है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल है एक से बढ़ के एक है, बच्चों में कंपटीशन करवा रहे हैं। यार आप बच्चों में कंपटीशन करवा रहे हो, वहाँ उन पे हसद का, जलन का जज्बा पैदा कर रहे हो। बच्चे जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो माँ बाप दिल से ख्वाहिश करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, वो सफ़ेद पोश तबका अब दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में तालीम दिलवाता है। बच्चे वहाँ जाके क्या सीखते हैं कि यार फलां के पास तो ऐसी गाड़ी है, वो तो उसका पापा उस गाड़ी में छोड़ने आता है, यार फलां के पास तो ये वाला बैग है, उसके पास तो ये वाली चीज़ है, उसके पास तो ये वाला टैब है, उसके पास तो ये वाला मोबाइल है। तो यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुआशरा बिगड़ रहा है, तबाह हो रहा है। लेकिन समझता शायद हर दूसरा बंदा इस बात को समझता है, बोलता नहीं है, और इस पे शायद बोलना ही नहीं चाहता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यंगस्टर जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी लोग, अगर तो आप लोग भी इस एजुकेशन सिस्टम से तंग हो तो ब्राय करम इस पे आवाज़ उठाएं, ठीक है। आप देखें यार, ड्राइविंग एक बेसिक स्किल है, ठीक है, हमारे वहाँ पे बुक्स में कभी पढ़ाया गया हमें? मैट्रिक तक, FSC तक, BSc तक कभी कोई बुक ऐसी लगाई गई, बॉय चलो गर्ल्स को नहीं, बॉयज़ को कभी कोई ऐसी बुक लगाई गई जिसमें बताया जाए बाइक की ड्राइविंग कैसे होती है, कार की ड्राइविंग कैसे होती है? नो। कंप्यूटर एक बेसिक स्किल है जो कि हर इंसान की, हर पढ़े लिखे इंसान की तो चलो होना चाहिए ना, कंप्यूटर आना चाहिए, बट क्या हमारे बेसिक कंप्यूटर ऐड किया गया? नो। कंप्यूटर उसी को सिखाया जाएगा जो कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट चूज़ करेगा। यार क्या एजुकेशन सिस्टम है। देखो फर्स्ट एड एक बेसिक ज़रूरत है, क्या हमारे किया जाता है? ये कुछ स्कूलों में साल में एक दफ़ा ये प्रोग्राम करवा दिया जाता है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड की। क्या हमारे हर पीरियड में नहीं होना चाहिए? दीन की तालीम कितनी सिखाई जाती है हमें, क्या हमारे हर पीरियड में हमें नहीं बताना चाहिए कि हम किस मज़हब के हैं और हमें किस तरह से रिएक्ट करना है और हमें क्या करना है, अमन पसंदी कैसे कायम करनी है? क्या हमारे रोज़मर्रा पीरियड्स में हमें घरेलू ज़िंदगी यानी कि अपनी बड़ों से कैसे रहना है, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है आपने, ये सिर्फ़ क्या किताबी बातें हैं जो हमें एक दफ़ा रटा दी जाती हैं और सिर्फ़ इसलिए रटाई जाती हैं कि रट्टा मारो और क्वेश्चन में अच्छे नंबर ले लेना, क्वेश्चन पूरा लिख के पेपर में अच्छे नंबर ले लेना और भाई इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाना। यार कहाँ है प्रैक्टिकल, हमारा प्रैक्टिकल कहाँ है? हम किताबें थोपे जा रहे हैं एक दूसरे पे, गधों की तरह तालीम को लादी जा रहे हैं एक दूसरे पे। तालीम नहीं है, ये बोझ है हमारे दिमागों पे भी और हमारी सोसाइटी पे। अब ये तालीम जो है वो बोझ बनी जा रही है। पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे लड़कियां, बच्चे जो हैं वो बोझ बनी जा रहे हैं।
यार एमएससी करके, एमफिल, पीएचडी करके एक बच्चा इतने अच्छे ख्वाब लेकर अपने, ठीक है, आता है। वो एक ख्वाब की दुनिया में होता है कि मैं तो अफसर लग जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जब वो हकीकत की दुनिया में आता है तो उसे तो 20-25 हज़ार की जॉब के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, ज़िलीलो ख्वार हो जाता है। और फिर जब उसे कहा जाता है कि अब तुम रेडी लगाओ, अब तुम छोटा मोटा काम करो, तो उसकी फिर उसकी कहाँ गैरत गुवारा करती है। वो तो भाई बादशाहों की तरह इतनी ज़िंदगी गुजार ली उसने, अब वो कहाँ करेगा छोटे मोटे मेहनत के काम। तो फिर क्या है, फिर माशरती बिगाड़ शुरू हो जाता है, बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे नशों की तरफ जाते हैं, बच्चे जो है वो सेक्स की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जो है वो जहनी सुकून ढूंढ रहे हैं, कहीं भी ढूंढ मिले उन्हें वो तलाश कर रहे हैं, और हमारा माशरा ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। सच बोलूँ तो इस बात को कहने के बाद बहुत ज़्यादा लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे और मुझे शायद पता नहीं बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे माशरे को ख़राब कर रहा है, वो हमारे माशरे को बिगाड़ रहा है। हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, हमें कोई जिस्मानी मशक्क़त नहीं करवाई जाती, रूटीन में हमें कुछ नहीं करवाया जाता है, हमें दिमाग पर बोझ दिया जाता है और ऐसी ऐसी चीज़ें रटाई जाती हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और वही चीज़ें रट्टा लगाते लगाते बच्चों के दिमाग ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई नहीं देखता बच्चे की इंटरेस्ट किस तरफ है, कोई नहीं देखता बच्चे को ये अगर नहीं रट्टा लगा रहा है, इसको नहीं रट्टा लग रहा है तो प्रेशराइज़ करो बस। कोई नहीं देखता कि इसको आखिर इंटरेस्ट किस चीज़ में है या ये क्या कर सकता है, इसकी सलाहियत है क्या आखिर, उसको तो देखा जाए नहीं, बस प्रेशराइज़ करो। अगर नहीं रट्टा लग रहा उसे मारो, लगेगा रट्टा, और मारो लगेगा रट्टा, डांट दो इसे, पनिश दो इसे कहो ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसे कहो वो चीज़ नहीं मिलेगी। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने बच्चों की इंटरेस्ट देखें, उन्हें फोकस ना करें। और बच्चों से भी मेरी गुजारिश है जो बड़े बच्चे हो गए हैं कि कॉलेजेस, अगर आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते या आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप बुक्स को समझ के नहीं पढ़ रहे, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो खुदारा आप इनको डिग्रियों को छोड़ दें, रट्टा लगाना छोड़ दें, सिर्फ रट्टा लगा के नंबर लेना छोड़ दें, इस चीज़ से बचें और टेक्निकल एजुकेशन का रास्ता अख्तियार करें। आप चाहते हैं आपका मुल्क जो तरक्की करे, आपके आने वाले मुल्क को तो बाद की बात है, आपका ख़ानदान तरक्की करे, आपकी अपनी ज़ात इम्प्रूव हो, आप अपने लिए कुछ कर सकें, आप अपने लिए ख़ुद को ग्रो करें, ठीक है, आप ख़ुद को ग्रो करें। तो खुदारा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, स्किल्स की तरफ आएँ, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी स्किल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है और ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन यू, कि आप कहाँ तक उसको काम को ले जा सकते हो, ठीक है। एक बार्बर है, उसने एक छोटी सी नाई की दुकान खोली है तो आप उसको नाई ही कहोगे, लेकिन उसी काम को अगर वो बहुत बड़े डिफेंस में जाके एक सैलून बुला लेता है तो वो उसे लाखों कमाएगा, और अगर वही काम वो यूके या अमेरिका जैसी कंट्री में जाके करता है तो वो करोड़ों कमाएगा। कोई भी स्किल छोटी नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो खुदारा अपने आप को डिग्रियों के चक्कर से निकालें। सारे यूट्यूबर इस पे बहुत, आज़ाद चाय वाले के साथ साथ और भी यूट्यूबर हैं जो इस पे बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि आम बंदा इस पे बोले। हर बंदा जो फेसबुक में घुसा हुआ है, जो टिकटॉक में घुसा हुआ है वो इस पे बोले, बात करे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया जाए, हमें प्रैक्टिकल बताया जाए, प्रैक्टिकली बच्चों को बताया जाए, उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाए जाएं तो बताया जाए कि आप इन सब्जेक्ट से इस शोबे में जा सकते हो और कैसे जा सकते हो, कितने आपको मतलब इसके लिए प्रैक्टिकल कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई जाए। ना कि ये रट्टा कर लो कि इतने नंबर आएंगे तो मेडिकल में दाखिला हो जाएगा, इतने नंबर आएंगे तो इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाएगा। ये सब फजूल बातें छोड़ दें, अब मुल्क को तबाह ना करें। कोई एक दो बच्चा होता है जो फिर इस फील्ड में आगे चला जाता है, बाकी नाकाम होके न इधर के रहते हैं तो ना उधर के रहते हैं। तो खुदारा हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करें, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, बेसिक जो हुनर है जो बच्चों को आने चाहिए। स्कूलों में इतने हैवी सिलेबस, इतने अजीबो गरीब किस्म का सिलेबस हटाकर स्किल्स का,